कर दो अपना। आज हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेकेंड यूनिट। सैटरडे को फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई थी, सेकेंड यूनिट आज से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सेकेंड यूनिट के अंदर भी आपके 2 चैप्टर हैं, उनमें से पहला चैप्टर कराऊंगी, फिर दूसरा करेंगे। और इसमें से एक आपका टॉपिक कटा है केवल स्पिनिंग टॉप का, जो सिलेबस में से गया है सेकेंड यूनिट में से, वो नहीं करवाऊंगी। जो है वो तो बाकी तो करना ही है, केवल एक ही टॉपिक हटा है इसमें से सेकेंड यूनिट में से। डालिए चैप्टर सेकेंड, यूनिट सेकेंड, चैप्टर सेकेंड नहीं, यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड का आपका चैप्टर जो है वो है, आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रही हूँ यूनिट सेकेंड का, चैप्टर नंबर 3 यूनिट सेकेंड के अंदर। और इस चैप्टर का जो नाम है वो है आपका रिलेटिविस्टिक थ्योरी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये आपकी यूनिट सेकेंड का पहला पार्ट है जिसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, और चैप्टर नंबर 3 है ये, और इस चैप्टर का नेम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। करना क्या है, ये वाली थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी इसके बारे में बताऊंगी आपको सबसे पहले। और यूनिट भी आपकी, चैप्टर का नाम भी यही है, इसमें 2 चैप्टर आएंगे, 3rd और 4th। पहले 3rd करेंगे, फिर उसके बाद 4th करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर आपके जो टॉपिक्स हैं इनमें से कुछ नहीं कटा है वो अगले वाले चैप्टर में से कटा है। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाले चैप्टर में आपके छोटा चैप्टर है, ये जल्दी कंप्लीट होगा ये वाला, इसके बाद वाला थोड़ा सा लेंथी है, बाकी ये तो छोटा सा है। और क्या करना है आपको, आपका चैप्टर भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, और टॉपिक का नाम भी, आपका पहला टॉपिक भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। चैप्टर का नेम भी यही है और टॉपिक का नेम भी यही है, फर्स्ट टॉपिक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब सुनिए है क्या चीज ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, ये जो थ्योरी है रिलेटिविटी, रिलेटिविटी होता है एक दूसरे से रिलेशन में, कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेशन में हो उसे बोलते हैं उसकी रिलेटिविटी। अब आपको इसकी रिलेटिविटी की थ्योरी पढ़नी है क्या, जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेशन में होता है तो वो थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट जो थे वो थे आइंस्टीन। आइंस्टीन ने ये थ्योरी दी थी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कौन से साइंटिस्ट द्वारा दी गई है, आइंस्टीन द्वारा। आइंस्टीन ने इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दिया है, क्या बताया उन्होंने, क्या बताया था उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। उन्होंने 2 लॉ दिए थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। ये थ्योरी कौन से साइंटिस्ट ने दी, आइंस्टीन ने। 2 ऑब्जेक्ट के बीच में मोशन का रिलेशन हो, स्टेशनरी का रिलेशन हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशन से जुड़े हैं तो वो साइंटिस्ट, देने वाले साइंटिस्ट कौन है, वो आइंस्टीन। आइंस्टीन ने 2 लॉ बताए थे। फर्स्ट लॉ क्या था आइंस्टीन का, 2 पोस्टुलेट दिए थे, 2 पोस्टुलेट दिए थे उन्होंने। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था उनका, ये सुनिए। उन्होंने पहला पोस्टुलेट दिया, यदि कोई भी पार्टिकल, ये क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। उन्होंने बताया अगर हम किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी पार्टिकल के बारे में फिजिकल क्वांटिटीज फाइंड आउट करते हैं
तो वही फिजिकल क्वांटिटी बाकी सारे फ्रेम में वही फिजिकल क्वांटिटी मिलती हैं। ये फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट पोस्टुलेट। दोबारा सुनो, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था? उन्होंने क्या किया, एक फ्रेम लिया, एक फ्रेम लेके एक पार्टिकल लिया, इस पार्टिकल की फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानकारी ली। क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी की जानकारी ली? इन्होंने देखा, पहले नापा इसका मास क्या है, ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर सकता है, इसका एस्केलेशन क्या है, इसका मोमेंटम क्या है, इस पर कितना फोर्स लगाया जा सकता है, इसका इनर्शिया क्या है। सारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है फिजिक्स की, उन्होंने इस पार्टिकल के बारे में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निकाल ली। सारी फिजिकल क्वांटिटी इन्होंने निकाल ली। फिर इन्होंने क्या किया, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हटा दिया, हटाने के बाद दूसरा ले आए, फिर दूसरे से इसी पार्टिकल की सारी फिजिकल क्वांटिटी निकाली, फिर दूसरा भी हटा दिया, फिर तीसरा ले आए, तीसरे से निकाली। ऐसे करके इन्होंने बहुत सारे ऐसे फ्रेम लिए जिससे किस एक ही पार्टिकल की बहुत सारे फ्रेमों से फिजिकल क्वांटिटीज फाइंड करी। उन्होंने देखा जो मैंने पहले वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, पहले वाले फ्रेम से इस पार्टिकल की फिजिकल क्वांटिटी फाइंड आउट करी थी, वही बाकी फ्रेमों से वही फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है। इसका मतलब किसी भी पार्टिकल की फिजिकल क्वांटिटी सभी फ्रेमों के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होती है। ये इनका फर्स्ट पोस्टुलेट था। क्लियर है फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? दोबारा सुन लो एक बार। आइंस्टीन ने पहला पोस्टुलेट बताया, किसी एक पार्टिकल की फिजिकल क्वांटिटीज आपका एस्केलेशन है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, फोर्स है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बहुत सारी हैं। सारी फिजिकल क्वांटिटी किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से फाइंड आउट करी, फिर उन्होंने इस फ्रेम को हटा दिया, बाकी दूसरा लेके आए, तीसरा लेके आए, उनसे भी फाइंड आउट करी इसी पार्टिकल की। सेम पार्टिकल की बहुत सारे फ्रेम से फिजिकल क्वांटिटी फाइंड आउट करी। फिर उन्होंने देखा कि जो मैंने पहले वाले फ्रेम से निकाली थी फिजिकल क्वांटिटी, बाकी फ्रेमों से भी सेम फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है इस पार्टिकल की। इसका मतलब जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो एक फ्रेम से निकालिए या बाकी फ्रेमों से निकालिए, सब फ्रेमों के रेस्पेक्ट में क्या निकलती है, कांस्टेंट निकलती है। यही आइंस्टीन का फर्स्ट पोस्टुलेट है। क्लियर? अब सेकंड पोस्टुलेट सुनिए क्या है। सेकंड पोस्टुलेट, अब सेकंड पोस्टुलेट बताती हूँ। उन्होंने बताया, सेकंड पोस्टुलेट उन्होंने लाइट के ऊपर दिया। उन्होंने बोला जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। ये आप पढ़ चुके हो, आपने पढ़ा हुआ है। लाइट की वेलोसिटी हम कितनी लेके चलते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये लाइट की वेलोसिटी देने वाले कौन से साइंटिस्ट हैं? यही साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही बताया था। इन्होंने ये बोला था कि लाइट की वेलोसिटी सभी फ्रेम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहती है। ये ना तो किसी मीडियम पे डिपेंड करती है, ना किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। इसकी वैल्यू भले आप मीडियम में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, लाइट की वेलोसिटी हमेशा इनवेरिएंट रहती है। इनवेरिएंट मतलब कांस्टेंट। लाइट की वेलोसिटी किसी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, किसी भी सोर्स पर डिपेंड नहीं करती। भले आप लाइट आप सन से लें, भले आप बल्ब से लें, भले ट्यूबलाइट से लें, जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो किसी सोर्स पर डिपेंड नहीं करती कि आपकी लाइट किस सोर्स से मिल रही है, सन से मिल रही है, ट्यूबलाइट से मिल रही है, बल्ब से मिल रही है। ना ये इस पर डिपेंड करती है कि आपका मीडियम क्या है, मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करती। लाइट की वेलोसिटी, आइंस्टीन ने ये डिस्क्राइब किया अपने सेकंड पोस्टुलेट के अंदर कि लाइट की वेलोसिटी सभी मीडियम में कांस्टेंट रहती है। ये किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, किसी भी सोर्स पर, किसी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। ये आइंस्टीन का सेकंड पोस्टुलेट है। और जो किसका लाइट की वेलोसिटी है वो
किसको डिफाइन कर रही है? वेलोसिटी ऑफ लाइट को। जो लाइट है वो सेकंड पोस्टुलेट किसको डिफाइन करता है? एक लाइन में आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ आइंस्टीन? द वेलोसिटी ऑफ लाइट रिमेन कांस्टेंट इन मीडियम्स। सभी मीडियम्स में, सभी सोर्स पर, सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू जो लाइट की वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, हमेशा इनवेरिएंट रहती है। ये आइंस्टीन का सेकंड पोस्टुलेट है। दोनों पोस्टुलेट क्लियर है? चैप्टर यहीं से स्टार्ट है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। आपको क्लियर होना चाहिए, पहला टॉपिक भी यही है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट कौन है? आइंस्टीन है। आइंस्टीन ने ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताया था और दो लॉ से इन्होंने डिस्क्राइब किया है, दो पोस्टुलेट दिए थे। फर्स्ट पोस्टुलेट मैंने बताया आपको, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था? किसी भी पार्टिकल का आप फिजिकल क्वांटिटी फाइंड करते हैं, भले आप एक फ्रेम से करें या कितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कर लीजिए, उस पार्टिकल का जो फिजिकल क्वांटिटी एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में मिलेगी, वही फिजिकल क्वांटिटी सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मिलती है। इसका मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है किसी पार्टिकल की, वो सब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लागू होती है। ऐसा नहीं है कि इस फ्रेम में इस फिजिकल क्वांटिटी ये मिल रही है, दूसरे फ्रेम में आए तो ये मिल गई, तीसरे में गए तो ये मिल गई, ऐसा नहीं होता है। ये किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती। इसकी फिजिकल क्वांटिटी सभी फ्रेमों के रेस्पेक्ट में सेम फाइंड आउट होती है। ये फर्स्ट पोस्टुलेट था। ये थर्ड ईयर की क्लास नहीं है, ये सेकेंड ईयर की है। कौन सा बच्चा पूछ रहा है? ये राजमोहन। ये थर्ड ईयर नहीं है, ये सेकेंड ईयर है, मैथमेटिकल फिजिक्स। आप गलत ज्वाइन हो गए अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट है तो। सेकेंड ईयर की चल रही है क्लास। क्लियर है दोनों पोस्टुलेट? फर्स्ट पोस्टुलेट बता दिया, सेकंड पोस्टुलेट क्या है? जो लाइट की वेलोसिटी है वो किसी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है, इसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। और कांस्टेंट वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये दोनों पोस्टुलेट आइंस्टीन द्वारा दिए गए हैं और यही पोस्टुलेट किसके हैं? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक, जहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। आइंस्टीन के पोस्टुलेट भी मेन थे, लेकिन अब जो मेजर क्वेश्चन जो बनता है वो यहाँ से बनेगा, अब जो स्टार्ट करवाने जा रही हूँ मैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका, मतलब फर्स्ट तो हो गया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। पहला टॉपिक क्या था? आइंस्टीन के दो पोस्टुलेट। सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? अब ये पढ़ना है। देखो, लॉरेंस साइंटिस्ट का नाम है, ये शायद मैकेनिक्स में भी पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम की है। ब्लैक बोर्ड से ही पता चल रहा होगा किसकी क्लास चल रही है। जब मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ तो इंग्लिश मीडियम की चल रही है ना। लॉरेंस आपने शायद मैकेनिक्स में पढ़े हो, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिक्स में पढ़ा है ना? यस और नो? गैलीलियन तो पढ़ा है, मेरे हिसाब से लॉरेंस भी है फर्स्ट मैकेनिक्स के अंदर, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ा हुआ है। देखो होता क्या है, लॉरेंस ने क्या बताया था, आइए। लॉरेंस ने क्या किया था, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए थे। ब्लैक बोर्ड देखना, ब्लैक बोर्ड पे बना रही हूं मैं। दो फ्रेम लिए थे, एक्स वाई जेड।
अगर एक्स वाई जेड लिखा है तो ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? एस फ्रेम। और सेम मैंने दूसरा भी ले लिया, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। इसका मतलब दोनों फ्रेम जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या है? ओवरलैप है, क्योंकि इन दोनों की एक्स एक्सिस ओवरलैप है, वाई एक्सिस ओवरलैप है और जेड एक्सिस ओवरलैप है, और इनके जो ओरिजिन पॉइंट है वो भी क्या है? ओवरलैप है। ये वाई एक्सिस है, मतलब यही आपका एस फ्रेम है और यही आपका एस डैश फ्रेम है। दोनों फ्रेम ओवरलैप पे रहते हैं। ये फिगर फर्स्ट है। अब लॉरेंस ने क्या किया? एक फ्रेम को कांस्टेंट रख के दूसरे फ्रेम को मूव करवाया। और किससे मूव करवाया? लाइट की वेलोसिटी से। उन्होंने क्या करा? इस ओरिजिन पर टॉर्च रख दी। टॉर्च रखने से पॉइंट सोर्स लिया है। सोर्स जो है वो पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स है तो वो जो वेव फ्रंट बनती हैं, आप पढ़ के आए हो ऑप्टिक्स के अंदर फर्स्ट ईयर में, कि अगर आपने यहाँ पर पॉइंट सोर्स लिया है तो पॉइंट सोर्स से निकलने वाली जो वेव फ्रंट होती हैं वो कैसी होती है? स्फेरिकल। पढ़ी है? किसी लाइन से निकलने वाली वेव फ्रंट कैसी होती है? प्लेन। ये तीन स्टार्टिंग में पढ़े थे। उन्होंने क्या करा? यहाँ पर पॉइंट सोर्स लिया। पॉइंट सोर्स कुछ भी हो सकता है, टॉर्च ले लो, कुछ भी ले लो। पॉइंट सोर्स रखा। रखने के बाद उन्होंने क्या किया? लाइट जलाई। जलाने से लाइट में से वेव फ्रंट निकली। और वेव फ्रंट कैसी निकली? वेव फ्रंट निकली। और ये वेव फ्रंट थी वो कैसी थी? स्फेरिकल। स्फेरिकल वेव फ्रंट निकली इसमें से। सबसे पहले लॉरेंस ने क्या किया? दो फ्रेम लिए, दोनों फ्रेमों को ओवरलैप किया। ओवरलैप करने के बाद दोनों फ्रेमों को उन्होंने ओवरलैप, जो ओवरलैप थे पहले, अब उन्हें क्या करना था? लॉरेंस का ट्रांसफॉर्मेशन जब ही निकल सकती है जब एक तो कांस्टेंट हो और एक किसी वेलोसिटी से मूव करे। अब वेलोसिटी से मूव करवाने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना लाइट की वेलोसिटी से मूव करवाया जाए। अगर लाइट की वेलोसिटी से मूव करते हैं तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, इस वजह से उन्होंने लाइट की वेलोसिटी यूज करी बाकी वेलोसिटीज की जगह। लाइट की वेलोसिटी को मूव करने के लिए उन्होंने क्या किया? ओरिजिन पर पॉइंट सोर्स लिया और पॉइंट सोर्स से लाइट निकाली। पॉइंट सोर्स से निकलने वाली जो लाइट होती है उसकी वेव फ्रंट होती है स्फेरिकल। तो जो फैली वो कैसी फैली? आपकी स्फेरिकल वेव फ्रंट निकल के आई। यहां से स्फेरिकल वेव फ्रंट निकली तो उन्होंने एक को तो कांस्टेंट रखा, मतलब एस फ्रेम तो अपनी जगह स्टेशनरी रहा, और दूसरा वाला जो था वो लाइट की वेलोसिटी से आगे मूव करने लग गया। अब देखो जरा, आप लोग को इधर दिख रहा है नहीं दिख रहा है उस साइड? हाँ देखिए क्या किया उन्होंने। अच्छा ऐसा करो, इधर जगह नहीं है यहाँ पर, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो इस वाले फिगर का, मैं इसको मिटा के दूसरा फिगर बनाऊंगी। फिगर फर्स्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहाँ स्पेस नहीं है, बन नहीं पाएगा, इसलिए मैं यहीं पर बनवाऊंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वाले का। देखिए पहले दोनों क्या थे? ओवरलैप थे। ओवरलैप होने के बाद उन्होंने क्या किया? एक को तो अपनी उस जगह कांस्टेंट रखा और दूसरी को वेव फ्रंट निकली तो वो लाइट की वेलोसिटी से मूव करने लग गया। तो आपका जो पहला फ्रेम था, कौन सा पहला फ्रेम? एस फ्रेम, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके? एक्स वाई जेड। ये पहला फ्रेम है जिसको हमने नाम दिया है एस फ्रेम। ये किसमें है? रेस्ट से, क्योंकि उन्होंने एक फ्रेम को रेस्ट में रखा था, एक फ्रेम को लाइट की वेलोसिटी से मूव कराया था, जिस स्पीड से वेव निकल रही थी, वेव फ्रंट
स्फेरिकल वेव फ्रंट निकल रही थी, उसी स्पीड से आपका जो एस डैश फ्रेम है वो मूव कर रहा था। इसका ओरिजिन क्या है? ओ, ये एस फ्रेम है जिसको उन्होंने क्या रखा? स्टेशनरी रखा है, और दूसरे वाले को लाइट की वेलोसिटी से क्या करवाया है? मूव करवाया है। आ जाओ अब दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ये दूसरा फ्रेम है, ये तो रेस्ट में रहा, लेकिन ये लाइट की वेलोसिटी से क्या करने लग गया? मूव करने लग गया। ये मूविंग में, क्योंकि पहले तो दोनों ओवरलैप थे, ओवरलैप करने के बाद हमने इस पर पॉइंट सोर्स रख दिया, पॉइंट सोर्स रखने से लाइट की वेलोसिटी वेव फ्रंट बनने लग गई, वेव फ्रंट बनने लग गई तो लाइट की वेलोसिटी से एक तो स्टेशनरी रहा और दूसरा क्या करने लग गया? वो मूव करने लग गया। और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है? एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, जिससे बोलते हैं हम एस डैश फ्रेम। ये फ्रेम तो आपका एस डैश फ्रेम है जो मूविंग फ्रेम है विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये एस फ्रेम रेस्ट फ्रेम है, ये आपका मूविंग नहीं है। अब क्या करा? एक फ्रेम स्टेशन रख के एक फ्रेम को मूव करवा दिया। अब बहुत दूर कहीं पर एक पार्टिकल रखा था जिसकी पोजीशन आपको इस फ्रेम रेस्ट वाले से और मूविंग वाले से चेक करनी थी कि उस पार्टिकल की पोजीशन क्या है। ऐसा नहीं है वो इस फ्रेम के अंदर रखा है पार्टिकल या इस फ्रेम में, वो कहीं नहीं रखा है, वो कहीं बहुत दूर रखा हुआ है। वो दूर पोजीशन मैंने मान ली यहाँ पर कहीं बहुत दूर है, ना तो वो इस फ्रेम के अंदर रखा है ना वो इस फ्रेम के अंदर है, वो बहुत दूर रखा हुआ है। इस पार्टिकल की पोजीशन मुझे एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में और एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में, दोनों के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल पोजीशन मुझे फाइंड आउट करके लानी है। तो मैं क्या करती हूँ, जब किसी पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करते हो तो आप क्या करते हो? पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो ओरिजिन से पार्टिकल पे पहुंचते हो, सेम ओरिजिन से पार्टिकल पे पहुंचते हो। मुझे पहले इस पार्टिकल लिया मैंने कोई पी, इस पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी दूर बैठा है। तो आप दोनों फ्रेम से इस पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करोगे। कैसे फाइंड आउट करते हैं पार्टिकल की पोजीशन? ओरिजिन से उस पार्टिकल तक पहुंचा जाता है। चलो ये पहुंच गए। ये पोजीशन जो निकली वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में निकली है? पार्टिकल की एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में निकालना है तो यहां से चलना पड़ेगा ओरिजिन से। चलिए ये पहुंच गए। ये निकली है पोजीशन एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, ये निकली है एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में। और दोनों के ओरिजिन में कितना है? ये दोनों के ओरिजिन में आपका इतनी दूरी पर दोनों जो फ्रेम है वो रखे हुए हैं। ये बीच के डिस्टेंस है दोनों फ्रेमों की, इतनी डिस्टेंस, ठीक है। अब माना ये इसके रेस्पेक्ट में पी पार्टिकल के डिस्टेंस क्या है? अब वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे बता दो क्या होता है जरा। डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। तो हमें क्या निकालनी है इनकी डिस्टेंस, तो क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस। अब वेलोसिटी किस वेलोसिटी से जा रहे हैं? यहाँ से जो निकल रही है लाइट, वो लाइट की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो आपकी v वेलोसिटी यूज ना करके लाइट की वेलोसिटी यूज करी जाती है। कितनी? c इंटू टी। यही होगी वेलोसिटी ऑफ डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम। रीजॉइन करिए, बहुत ही गलत चल रही है वाली।